बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार के मज़ाफ़ाती इलाकों में कब्ज़ा माफिया मुतहरिक हो गया। इस्लामाबाद, त्रामड़ी चौक और मुलिक्का सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का सिलसिला जारी है। माफिया ने CDA के साथ साज़बाज़ कर ली। CDA इन्फोर्समेंट की मुबैना मिलीभगत से त्रामड़ी चौक और अलीपुर के मुलिक्का ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद का इलाका है त्रामड़ी, और ये मेन CDA की जगह अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, ये जनाब बुलाकों की फैक्ट्री बनी हुई है और कितने कनालों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं। इस हवाले से जब हमारी यहाँ के सब इंस्पेक्टर से बात हुई है तो उन्होंने आए शाएँ बाएँ शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है। तो इस हवाले से हमारी जो है यहाँ फैक्ट्री के मालिक से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने जो है मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और ये देखें, ये फैक्ट्री है जिसके ऊपर कितने बीसों पे ये काम हो रहा है, कितने हिस्सों में काम हो रहा है। यहाँ पे एक्यूमेट भी लगे हुए हैं, यहाँ पे बुलाक भी तैयार हो रहा है, यहाँ पे लेबर भी है। ये एक सोचने वाला मसला है कि CDA बिल्कुल आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं और इतनी बड़ी जगह के ऊपर कब्जा हुआ है, और कब्जा माफिया ने यहाँ अपने पंजे जो हैं बिल्कुल गाड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा पूछने वाला भी नहीं। आखिर ऐसा और क्यों है? इस हवाले से हम CDA जो है चेयरमैन से उनसे भी बात करेंगे, आखिर ये CDA की इस जगह पे कैसे कब्जा माफिया ने इतना बड़ा कब्जा किया हुआ है। जी, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंध मीडिया ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से अहम मामलात पर तबादला ख्याल पेश किया गया। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंध की जानिब से मीडिया ऑफिस गवर्नमेंट के ओहदेदारान और मेंबरान का अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल, जिसमें तमाम मेंबरान और नए मेंबरान का शानदार इस्तकबाल किया गया। तमाम मेंबरान को सिंध की सकाफत अजरक टोपी खुसूसी तौर पर पेश की गई। पाकिस्तान पुलिस ने बैन सूबाई डकैत गैंग्स के 20 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से एक कार, 64 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात समेत 3 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकिब। पाकपतन पुलिस का DPO कैप्टन रिटायर्ड तारक वरैद की सरबराही में बड़ा क्रैकडाउन। डकैती, राजधानी के 110 वारदातें करने वाले 7 गैंग के 20 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नूरीन ने डाकुओं से बरामद होने वाला 3 करोड़ रुपए का माल मसरूका वुत्सा के हवाले किया। 110 से जायद वारदातों में मुलव्वस और पुलिस को मतलूब 7 खतरनाक गैंग्स के 20 अरकान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 1 अदद कार, 64 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, नकदी रकम, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। बरामद किया गया माल जो है वो आज असल मालकान के हवाले कर रहे हैं। छीना गया माल मसरूका वापस लेने पर शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। चोर फड़े गए हैं सारे। पुलिस हुकाम कहते हैं गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जलालपुर भटिया के नवाई गांव रसूलपुर तारड़ में महकमा सेहत की जानिब से 5 रोज़ा हेल्थ मेला लगा दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर डॉक्टर राय शहरोज और दीगर ने एहतताम भी कर दिया। 5 रोज़ा हेल्थ मेले में हेपेटाइटिस B, C, शुगर, हामला खवातीन के इलाज, मुआवजे समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर आतिफ इंचार्ज RHC ने बताया कि इस हेल्थ मेला मेडिकल कैंप में तमाम मरीजों के चेकअप, लेबॉर्ट्री टेस्ट और अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएगी। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस C की मर्ज में मुब्तला कोई मरीज़ निकल आता है तो उसका हम बाकायदा अच्छे तरीके से इलाज भी शुरू करेंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अफसरान की नाअहली के बायस न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों सिंधी होटल, अलावाली, चुरंगी, खमीसा गोट में सीवरेज का पानी जमा हो गया। खमीसा गोट का मेन रोड गुज़श्ता 15 सालों से सीवरेज के गंदे पानी की वजह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर इलाका मकीनों ने बताया कि खमीसा गोट में तरक्याती काम मनपसंद गलियों में करवाया गया है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई करवाई जाती है। पूरे इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, गलियां गंदे पानी से भर चुकी हैं। इलाका मकीनों ने मेयर कराची से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर न्यू कराची टाउन और खुसूसी तौर पर
खमीसा गोड के मेन रोड के काम करवा के अवाम को सफरी सहूलियात मुयसर की जाएँ। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की चीन के आला सियासी मुशीर से बीजिंग में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में बामी फ़ायदामंद ताउन को गहरा करने और नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल चीन पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर में तेज़ी लाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने चीन के आला सियासी मुशीर वांग हेनिंग से बीजिंग में मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीन की अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की कौमी कमेटी के चेयरमैन वांग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार और आहनी दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफाक राय को मजीद अमली जामा पहनाने, आला सतही तबादले और स्ट्रेटेजिक मवासलात को तेज करने, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी फायदेमंद ताउन को गहरा करने और नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के हामिल चीन पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर में तेजी लाने का ख्वाहां है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती और बाहमी सूदमंद ताउन से पाकिस्तानी अवाम को बेपनाह फवायद हासिल हुए हैं और ये रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए एक नमूना बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़े मुल्क की हैसियत से चीन के किरदार को सराहता है और हमेशा वन चाइना के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। एक दूसरे की हिमायत जारी रखने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान रवायती दोस्ती को मजीद फ़रोग़ देगा। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि चीन और पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत के दरमियान मुसलसल आला सतह पर राब्ता जारी है, जिससे यकीनी तौर पर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ को एक नई ताकत और तवानाई मैसर आती है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की दरगाह हज़रत सज्जल सरमस्त के मिज़ार पर हाज़री। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने कहा है कि पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में कमी आई है, अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस प्रमोशन के हवाले से ब्रीफिंग लेकर अमल करवाया जाएगा। आम इस्तेमाल की चीज़ें महंगी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरगाह हज़रत सज्जल सरमस्त का मकबरा ज़बोहाली के हवाले से पता चला है। दरगाह की बहाली के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। हज़रत सज्जल सरमस्त सिंध की अजीम हस्ती हैं। सूफियाए कराम के दर्स को आम करने से अमन और मोहब्बत बरकरार रह सकती है। SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीने की क़यादत में थाना सदर चूनिया पुलिस का मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। 2 बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश यारो और अस्कर उर्फ टेंडा रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। मुलजमान के कब्जे से तकरीबन 2320 ग्राम चरस और 140 लीटर शराब बरामद हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हदायत पर जिला भर में EPP चेकिंग क्रैकडाउन जारी है। पुलिस शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी है। पुलिस ने एक दिन में ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 523 अफराद और 441 व्हीकल्स को चेक किया। जिला भर में क्रैकडाउन के दौरान इश्तिहारियों समेत नाजायज असला और मनशियात बरामद होने पर 14 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। खैरपुर मीरस की तहसील कोठी डीजी में बदअमनी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। कोठी डीजी थाने के हदूद में बदअमनी की आग भड़क उठी। शहरियों और दुकानदारों से आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन गोपांग से। जी बिल्कुल, खैरपुर मीरस में डाकू राज डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहरी सड़कों पर निकल आए और कोटडीजी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खैरपुर मीरस की तहसील कोटडीजी थाने की हदूद शुगर मिल लिंक रोड पर नामालूम मुसल्लह डाकू असले के जोर पर दुकानदार आमिर हुसैन, जुबैर अली और दानिश खोखर से 40,000 से जायद रोक रकम, 2 मोबाइल फ़ोन, बाइक के कागजात लूट कर फरार हो गए। दुकानदार और शहरियों ने कोटडीजी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि कारोबार करना मुश्किल हो गया है। डाकू दिन हो या रात बआसानी हमें लूट कर फरार हो जाते हैं। उन्होंने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए। मजीद शिरका का कहना था कि शहरी माण्हू कारोबारी धंधे वारा छोकिरा ॿाहिरि निकिरंदा फुर्ती थिए उहे न मिलियूं न। हाणे राति छोकिरनि को पीछा में सॼा मोबाइल खसे आहिनि, पैसा खसे आहिनि, गाॾी जा कागज़ खसे आहिनि। असां सां ज़ुल्म आहे हिते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये तो अॼु शहरी सरापा एहतजाज आहिनि कोडी जी प्रेस क्लब जे अॻियां असां कुझु ॾींहं पहिरियां बि बदअमनी जे ख़िलाफ़ु ऐं जुआ जे अॾनि जे ख़िलाफ़ु फाश जे अॾनि जे ख़िलाफ़ु ऐं मनशिया जे अॾनि जे ख़िलाफ़ु प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान जी अॻुवाणी में हिकु ज़बरदस्त रैली कढीसीं ऐं धरणो बि ॾिनो होसीं इन बदअमनी जे ख़िलाफ़ु। दादू में पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर इशरत हुसैनपुर ने एवन टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दादू असगर खान मला से बात करते हुए कहा है कि दादू पब्लिक हेल्थ मच्छी मोरी वाटर सप्लाई स्कीम का काम तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं असगर खान मला से। मेरे साथ मौजूद है पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इशरत हुसैन पवर साहब। अभी उनसे पूछते हैं कि जो मच्छी मोरी में पब्लिक हेल्थ की स्कीम है वाटर सप्लाई की, तो उसमें ताख़ीर का सबब क्या है? साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि फ़िल्ट्रेशन डिले क्यों हुई, बीच में एक कोविड का पीरियड आ गया था, उसमें हमारे को फंडिंग नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है और बीच में थोड़ा फंडिंग का भी मसला हो गया था। बाकी अब इंशाल्लाह जून में ये कंप्लीशन है और कल डीसी साहब से भी हमने एक लाइन डालनी थी प्रेस क्लब से लेकर पीर साहब के बंगले तक, फिर वो भी हमने परमिशन डीसी साहब से ले ली है। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर वो भी एक्सकेवेशन हो जाएगी। इंशाल्लाह जून तक ये हम स्कीम कंप्लीट करके इंशाल्लाह आदमियों को जो भी लोग दादू के हैं उनको हम पानी पिलाएंगे और फ़िल्टर पानी पिलाएंगे और फ़िल्टर पानी इतना होगा कि जो है ना उनको कमी नहीं होगी फ़िल्टर पानी की इंशाल्लाह। अभी जो ये स्कीम चल रही है तो इसमें दादू केनाल का पानी यहाँ स्टोर होता है तालाब में, तो फिर ये वाटर सप्लाई का पानी शहरों में होता है जो गैर मयारी पानी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मसला ये है कि दादू केनाल का पानी आता है वो तालाब में आता है। स्कीम हमारी जो वाटर सप्लाई की स्कीम है वो उनका सोर्स वही है और बीच में मैंने तकरीबन ये ट्यूबवेल भी 4 लगवाए थे जो भी पानी इन वाटर सप्लाई स्कीम में आता है। अभी जो उधर का पानी आएगा फ़िल्टर प्लांट में, फ़िल्टर प्लांट से आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंशाल्लाह पानी आदमी जो है ना मिनरल वाटर पिएंगे। अच्छा, इस प्लांट की मशीनरी वगैरह आ चुकी है? तकरीबन आ चुकी है, तकरीबन कंप्लीशन पे है, बाकी थोड़ा बहुत काम रहता है। इंशाल्लाह ये जून तक हम क्लियर कर देंगे, ये पानी लोग पिएंगे और लोग हमारे को दुआएं करेंगे। जी, आपने सुनी पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इशरत हुसैन पवर साहब की बातें। उसका कहना है कि इंशाल्लाह जून में ये स्कीम फाल हो जाएगी और शहरी साफ पानी पी सकेंगे। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। एवन टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। पानी ज़िंदगी है इंसानों और जानवरों के लिए। पानी के बगैर न इंसान रह सकते हैं, न जानवर रह सकते हैं, न ही दरख्त और आप भी जीवित रह सकते हैं। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू के करीब। यहाँ मच्छी मोरी ये वाटर सप्लाई स्कीम है, ये दादू पब्लिक हेल्थ की तरफ से यहाँ सालों से यहाँ स्कीम का काम हो रहा है, मगर अभी तक ये स्कीम नहीं मौका मिली। आप ये देख रहे हैं ये तालाब जो है, तो इसमें दादू केनाल का गंदा पानी इसमें आता है और ये दादू केनाल का जो जिसमें सारे शहर का गटरों का पानी होता है, तो यहाँ इन तालाबों में आता है, फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होकर शहर में जाता है। तो आप ये देख रहे हैं ये करोड़ों रुपए की लागत से ये फ़िल्टर प्लांट है, मगर पता नहीं क्या मसला है इनके साथ कि ये अभी तक यहाँ तक ये पावर प्लांट वाटर सप्लाई की स्कीम कंप्लीट नहीं हुई है। दादू शहर की नसफ आबादी पानी के पीने से महरूम है और शहरी सबीलों से और मुख्तलिफ जगहों से पानी भरकर पीने पर मजबूर है। आबादी साफ पीने के पानी से महरूम है। तो दादू पब्लिक हेल्थ की तरफ से 10 सालों से आरओ प्लांट का काम हो रहा है, वो भी नहीं मुकम्मल हुआ। अभी दादू शहरी गंदा पानी पीते हैं दादू केनाल का, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये दादू केनाल का गंदा पानी लोगों के पास जाता है। तकरीबन लोग यहाँ मेरी सबील पे आते हैं, हालांकि सबील है मेरे जैन के बेटे के नाम पे, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। लोगों को हम भी पूछते हैं, वो लोग यही कहते हैं वाटर सप्लाई का एक गंदा पानी नालियों का आता है। और इन्होंने आरओ प्लांट जो लगाया है पब्लिक हेल्थ वालों को, वो चलाते नहीं है। वो उनकी जो भी पेमेंट आती है तेल की, पेट्रोल की, वो हर कट जाते हैं। हम निगरान हुकूमत से मुतालबा ये करेंगे कम से कम दादू के अवाम को साफ़ सुथरा पानी दिया जाए। पीने का मौजूद नहीं है ये तकरीबन काफ़ी इलाके, तकरीबन 80% शहर के इलाके के पानी मौजूद नहीं है। जोई तहसील है, चंदन है, यहाँ पे पिपरी आती है, यहाँ पे एक सोलंगे का गांव आता है, जगदाबाद पड़ा आता है,
काफ़ी पहाड़ हैं यहाँ दादू के अंदर ही। तो कहाँ से यहाँ लोग पानी भरने आते हैं? यहाँ से तो लोग काफ़ी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, यहाँ से पिपरी के लोग आते हैं, जोई के लोग आते हैं, छंडन के आते हैं, बानसेदाबाद से भी लोग यहाँ आते हैं। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? हम यही निगरान हुकूमत को मुतालबा करते हैं, ये पब्लिक हेल्थ वालों की नाली जो इनकी ख़त्म कीजिए, मनमस्ती ख़त्म कीजिए, करप्शन ख़त्म कीजिए, लोगों को कम से कम पानी तो साफ़ मिलना चाहिए। साहिवाल में थाना फ्री टाउन में जिला कौंसल हाल के एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में 2 साल कबल वफात पाने वाले शख्स मोहम्मद सरवर पर मुकदमा दर्ज। थाना फरीद टाउन पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। आखिरी बार जब पुलिस की बारी नफरी गिरफ्तारी के लिए वफात पा जाने वाले शख्स के घर पहुंची तो घर वालों ने पुलिस को तस्दीक करवाई कि मोहम्मद सरवर 2 साल कबल वफात पा चुका है, तो पुलिस अपने की पर शर्मिंदा होकर वापस लौट गई। इलाका मकीनों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने पुलिस निज़ाम पर कई सवालात उठा दिए हैं। अंधेर नगरी चौपट राज अजियतनाक महंगाई और बेरोजगारी के दौर में पोस्ट ऑफिस जम्मर के अमला ने जम्मर की आवाम को लूट लिया। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए लेस्को के मुकर्रर करदा इदारा पोस्ट ऑफिस जम्मर में एहलियाने जम्मर के सैकड़ों सार्फिन ने गुज़श्ता माह बिजली के बिलों की अदायगी की, जो कि रवा माह के बिजली के गुज़श्ता माह के बकाया जांच समेत आने पर सार्फिन ने जम्मर पोस्ट ऑफिस के अमले से रब्ता किया, जिस पर मालूम हुआ कि गुज़श्ता माह बिजली के बिल वसूल करने वाला अमला ट्रांसफ़र करवा के कहीं और जा चुका है। जम्बार वेलफेयर सोसाइटी के रहनुमाओं ने पोस्ट ऑफिस के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि मुतासरा बिजली सार्फिन को फिलफौर इनकी रकूम वापस दी जाएं और मुलविस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए करारवा की सजा दी जाए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा महबूद आबादी के ज़ेर-ए-एहतमाम DHQ हस्पताल रिसोर्स सेंटर में सहाफ़ियों के साथ मशवरती नशिस्त में सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मशावरती नशिस्त में सहाफ़ियों से आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िला बहबूद आबादी अफीसर चौधरी आसिम की हदायत पर DDPW और वकास हसन ने बढ़ती हुई आबादी के समाजी और मुआशी असरात पर रोशनी डाली। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद ने मीडिया अहमियत पर जोर दिया और कहा है कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अशद ज़रूरत है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर और आगाही देने के लिए मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर ख़ास जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मैं खुद तमाम अस्पताल, बुनियादी मरकज़ सेहत और हेल्थ यूनिट के विज़िट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि विज़िट का बुनियादी मकसद अवाम अन्नास को भरपूर रिलीफ की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। ज़िले के हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महकमाजात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जांचा जा रहा है। अवामी खिदमत पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। तबाहकुन सैलाब जैसी आफात बढ़ती जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार समाजी तंजीम के प्रोग्राम मैनेजर आफ्ताब अहमद कयूम, मौलियात की स्पेशलिस्ट मिस अरूबा मुबीन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल फाजिलपुर बशीर अहमद और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक फाजिलपुर के सदर मियाँ शाहिद ख्वाजा ने माहौलियाती तब्दीली और हमारी जिम्मेदारी की उन्माद पर मुनक्किदा सेमिनार की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुआशरे का हर तबका, चाहे वो उस्ताद हो या तलबा, ताजर हो या वकला और डॉक्टर, सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, आलूदगी पर कंट्रोल करने में ताउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। इस मौके पर मानूर समेत कसीर तादाद में नुमाइंदे शख्सियात भी मौजूद थीं। 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। अजीम सूफ़ी शायर रूहानी पेशवा सुल्तान अल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का 126वां सालाना उर्स मुबारक ज़ेरे सदारत से ज़्यादा नशीन दरबार में मुनक़िद हुआ, जिसमें लाखों पाकिस्तानियों और बैरून मुबारक से आने वाले अकीदतमंदों के अलावा उलमा इकराम और सियासी और समाजी, इल्मी, अदबी और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शामिल हुई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फरीदी जमात की तरफ से ज़ायरीन के लिए रिहाइश और लंगर के इंतज़ामात किए गए। आखिर में सजाद नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरीचा साईं ने इस अहकाम पाकिस्तान सालमियत और मुआशी तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।